छोटी जल परी की कुर्बानी। गहरे समंदर में, जहां नीला पानी शफ्फाफ था और सूरज की किरणें तह तक नहीं पहुंच सकती थी, एक शानदार मुमल्लकत थी। ये खूबसूरत थी, जिसके दीवारें मुरजान की और काई के हर रंग से सजी हुई थी। वहां सब मखलूकात, छोटी बड़ी मछलियां, समंदरी पौधे और जल परियां अमन और सुकून से रहती थीं। मछलियों के बादशाह की 5 बेटियां थीं और उनकी दादी उन्हें पालने में मदद करती थी, क्योंकि उनकी मां का इंतकाल हो चुका था। मुमल्लकत के कवानीन सख्त थे, जिनमें एक ये था कि कोई जल परी 15 साल की उम्र तक समंदर की सतह के करीब नहीं जा सकती थी। सबसे छोटी शहजादी, जो दुनिया को देखने के लिए सबसे ज्यादा बेकरार थी, 5 साल तक मजीद इंतजार करने पर मजबूर थी। वो अपने बाग में बैठकर दुनिया के बारे में ख्वाब देखती रहती। इसके बाग के बीचों बीच एक सिंगमरमर का मुजस्मा था, जो एक इंसानी शहजादे का था। वो अक्सर उससे बातें करती। जब वो 15 साल की हुई तो उसकी दादी ने उसे फूलों का ताज पहनाया और उसकी दम को मोतियों से सजाया। वो जोश से समंदर की सतह की तरफ भागी। ऊपर पहुंचते ही उसने हीरत से उर्दगर्द देखा और खुशी से पानी से उछलने लगी। करीब से गुजरते डॉल्फिन भी उसके साथ खेलने लगे। अचानक उसे एक जहाज नजर आया, जिसमें जश्न मनाया जा रहा था। वो करीब जाकर देखने लगी। एक खिड़की से अंदर झांकने पर उसने ताज पहने एक शहजादे को देखा, जो अपने लंबे खूबसूरत पैरों को फैलाए बैठा था। वो हीरत से उसे तकती रही, क्योंकि वो बिल्कुल उसके बाग के मुजस्मे जैसा लग रहा था। अचानक आसमान पर बादल छा गए और तूफान आ गया। बिजली कड़की, लहरें बुलंद हुईं और जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया। जल परी घबरा गई, मगर जब उसने शहजादे को डूबते देखा तो वो फौरन उसे बचाने दौड़ पड़ी। बड़ी मुश्किल से वो उसे किनारे पर ले आई और उसके सीने पर हाथ रखकर सुना। वो जिंदा था, लेकिन खुद पानी से बाहर न आ सकती थी, इसलिए वो चुपचाप छिप गई। सुबह होते ही एक हुसैन शहजादी वहां आई। जैसे ही शहजादे ने आंख खोली और उसे देखा, वो मुस्कुराकर बोला, मेरे फरिश्ते, तुमने मेरी जान बचाई। ये सुनकर जल परी का दिल टूट गया, क्योंकि वो जानती थी कि असल में उसने शहजादे को बचाया था। उदास दिल के साथ वो वापस अपने बाग में चली गई। उसकी बहनों ने उससे सवालात किए तो उसने सच बता दिया। बड़ी बहन ने उसे बताया कि शहजादा समंदर के किनारे एक अजीम उलशान महल में रहता है। अब जल परी के दिल में उम्मीद जाग उठी और वो रोज छिपकर शहजादे को देखने लगी, यहाँ तक कि उसे एहसास हुआ कि वो उससे बेहद मोहब्बत करने लगी है। एक दिन जब ममलकत में जश्न हो रहा था, सभी जश्न मनाने लगे थे। बहनों ने खूबसूरत लिबास पहना और अपनी मीठी आवाज़ों में गाना गाया। सबसे छोटी बहन की आवाज़ सबसे हुसैन थी, मगर उसका दिल बोझल था। काश शहजादा मुझे जानता होता, मैं उसके साथ एक दिन गुजारने के लिए कुछ भी दे सकती हूँ। अचानक उसे याद आया कि एक जादूगरनी है जो शायद उसकी मदद कर सकती हो। बगैर किसी खौफ के वो अंधेरे समंदर में तैरती हुई इस जादूगरनी के पास जा पहुंची। जादूगरनी की गुफा तारीकी और खौफनाक समंदरी मखलूकात से भरी हुई थी। जगह जगह काले कीचड़ के तालाब और बल खाते हुए समंदरी सांप मौजूद थे, मगर छोटी जलपरी ने हिम्मत ना हारी। जैसे ही वो जादूगरनी के सामने पहुंची, जादूगरनी मुकरुवा हंसी हंस कर बोली, तो तुम जमीन पर जाना चाहती हो, है ना? इंसान बनना चाहती हो? जलपरी ने बेताबी से सिर हिलाया। जादूगरनी बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर इसकी कीमत होगी। तुम्हें अपनी हुसैन आवाज मुझ देनी होगी। जलपरी का दिल धक से रह गया। वो अपनी आवाज खो देगी? जादूगरनी ने आगे कहा, अगर 3 दिन में शहजादा तुमसे सच्ची मोहब्बत कर ले और तुमसे शादी कर ले, तो तुम हमेशा इंसान रहोगी। अगर ऐसा न हुआ तो तुम समंदर की झाग बन जाओगी। जलपरी ने बगैर सोचे समझे हामी भर ली। जादूगरनी ने एक जहरीला मशरूब तैयार किया और जलपरी को दे दिया। ये साहिल पर पी लेना, तुम्हारी दम गायब हो जाएगी और तुम्हें 2 इंसानी टांगे मिलेंगी। जलपरी ने मशरूब लिया और महल के करीब साहिल पर जाकर पी लिया। अचानक शदीद दर्द महसूस हुआ और वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो देखा कि उसकी दम गायब हो चुकी थी।
और उसकी जगह 2 खूबसूरत मगर नाजुक टांगें आ गई थी। इसी वक्त शहजादा वहां आया और उसे देखकर हैरान रह गया। तुम कौन हो? मगर वो जवाब न दे सकी क्योंकि जादूगरनी ने उसकी आवाज छीन ली थी। शहजादा उसकी मासूमियत उनसे मुतासिर हुआ और उसे अपने महल ले गया। जलपरी को सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था। वो शहजादे के करीब थी, इसके साथ रह रही थी, मगर वो ये न बता सकती थी कि वही उसकी हकीकी नजात दहिंदा थी। शहजादा इसके साथ नरमी बरतता, मगर उसके दिल में सिर्फ उस शहजादी के लिए मोहब्बत थी जिसे वो अपना मसीहा समझता था। जलपरी के लिए वक्त कम था। 3 दिन गुजर चुके थे और शहजादा ने दूसरी शहजादी से शादी करने का ऐलान कर दिया था। जलपरी का दिल टूट गया, मगर वो कुछ न कर सकी। जैसे ही शादी की तैयारियां मुकम्मल हुईं, जलपरी का जिस्म कमजोर पड़ने लगा। इसी रात इसकी बहनें समंदर से अभरें और उसे एक खिंजर दिया। जादूगरनी ने हमें ये दिया है, अगर तुम शहजादे को मार दो तो तुम दोबारा जलपरी बन सकती हो और जिंदा रह सकती हो। जलपरी ने खिंजर थाम लिया और आहिस्ता से शहजादे के करीब पहुंची, मगर जैसे ही उसने शहजादे का मासूम चेहरा देखा, इसका दिल मोम हो गया। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी क्योंकि उसकी मोहब्बत सच्ची थी। आंसुओं के साथ उसने खिंजर समंदर में फेंक दिया और खुद को लहरों के हवाले कर दिया। लेकिन जैसे ही वो समंदर में गिरी, एक चमकदार रोशनी फैल गई। अचानक उसके अर्ध गर्द नर्म जादुई लहरें उठने लगीं। उसकी टांगें दोबारा दम में बदलने लगीं, मगर इस बार वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थी। अचानक उसने अपनी खोई हुई आवाज भी वापस पा ली। जादूगरनी का जादू टूट चुका था। समंदर की मुल्का, जो सबसे ताकतवर रूह थी, ने जलपरी की कुर्बानी और सच्ची मोहब्बत को देखकर इस पर रहम किया था। इसी वक्त शहजादा समंदर के किनारे आया और हैरत से देखा कि पानी में वही लड़की खड़ी थी जिसे वो हमेशा से महसूस करता था कि उसने उसे बचाया था। जैसे ही जलपरी ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाना शुरू किया, शहजादे को सब याद आ गया। वही आवाज, वही मोहब्बत। शहजादा तेजी से पानी में दाखिल हुआ, जलपरी का हाथ थामा और कहा, ये तुम ही थी, तुमने मुझे बचाया था, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढना चाहता था। जलपरी खुशी से रो पड़ी। समंदर की मलका ने जादू किया और उसे हमेशा के लिए इंसान बना दिया। जलपरी और शहजादा एक साथ महल वापस आए। जल्द ही उन्होंने शानदार शादी की, जिसमें न सिर्फ जमीन के लोग बल्कि समंदर की मखलूकात भी शरीक हुई। जलपरी को वो सब कुछ मिल गया जिसका उसने ख्वाब देखा था, उसकी मोहब्बत, उसकी खुशी और एक नया खूबसूरत जहान। और यूं वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे।